गुरु आश्रम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। पहला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ये आपको दे रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इसका मान क्या होगा। चलिए 9 कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और हम आपको बताए हुए थे पिछले वीडियो में सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान 1 होता है, तो 9 गुना 1 इसका मान कितना होगा 9। चलिए आपका ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन की इस दिखता होगा ना ये सब। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा बड़ा है ये अगला क्वेश्चन। चलिए आप लोग ध्यान देते रहिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें। थोड़ा बड़ा है, उतना बड़ा नहीं, थोड़ा लेकिन बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। ये आपके पास दिया गया 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। अब देखिए इतना आसान क्वेश्चन है। चलिए हम लोग बात करें फिर 1 प्लस tan का मान होता है आपके पास sin बाई cos sin थीटा बाई cos थीटा प्लस sec का मान होता है 1 बाई cos थीटा। इसमें ध्यान देंगे 1 प्लस cot का मान हो जाएगा आपके पास cos बाई sin और cosec का मान होगा 1 बाई sin। आप ध्यान दीजिए, आप इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो cos आ जाएगा आपके पास एलसीएम, यहाँ आ जाएगा आपके पास cos प्लस sin और प्लस 1। यहाँ देखिएगा, यहाँ एलसीएम लीजिए, sin आ जाएगा आपके पास, एलसीएम sin आ जाएगा, sin एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा प्लस cos थीटा और माइनस 1। आप यहाँ सही से देखिएगा, ये जो स्टेप आप देख रहे हैं, ये स्टेप ये आपके पास पूरा ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका मान होता है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए यहाँ ध्यान देंगे, जब भी ध्यान देंगे यहाँ पर तो हमारे पास आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर, अब माइनस 1 आ जाएगा, अब बट्टा में आ जाएगा आपके पास sin इंटू कॉस। थोड़ा इसको हम ऊपर बढ़ाए, थोड़ा हम बढ़ा के देखें। चलिए यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ हम ध्यान देंगे। अब आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में आ गया। अब यहाँ देखिए cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1। अब यहाँ ध्यान देंगे sin थीटा इंटू cos थीटा। अब यहाँ देखिए, ये जो देखते हैं आप, इसका वैल्यू 1 होता है और ये 1 माइनस में काट दीजिए यहीं पर, और ये पूरे देखिए, ये sin इंटू कॉस है, ये भी sin इंटू कॉस है। आपको कुल मिलाकर आपका आंसर इसका क्या बचा, 2 बचा। यहाँ देखिए आपका जो इसका आंसर क्या बचेगा, इसका जो आंसर बचेगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी है सही है। देख लीजिए, और कहीं भी आपको दिक्कत है आप जरूर कमेंट कीजिए। नहीं रुक जाइए, अब इसे पूरा कर देते हैं। अब इसमें देखें अगला क्वेश्चन आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, जब भी अगला की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 आ जाता है। 4 ऑब्जेक्टिव है ही, हम सोचते हैं एक ही वीडियो में चारों बना दें, 4 ऑब्जेक्टिव है ही। इसमें अगर बात करेंगे हम अच्छा से, तो आपके पास जो क्वेश्चन आ जाता है सेक प्लस 10 है, सेक प्लस 10 ए इंटू 1 माइनस sin है, सेक प्लस 10 ए इंटू 1 माइनस sin है। आप एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा इसका दे देते हैं, cosec ए माइनस प्लस cot ए इंटू इसका क्वेश्चन जो बनेगा ये आपको बनाना है 1 माइनस cos ए। चलिए हम आपकी किताब का क्वेश्चन बता देते हैं। आपकी किताब का क्वेश्चन 3 नंबर है, सेक ए प्लस 10 ए इंटू आपके पास आ जाता है 1 माइनस sin ए। चलिए अब यहाँ देखिए, सेक का मान आपके पास होता है 1 बाई cos, 10 का मान होता है आपके पास sin बाई cos, sin ए बाई cos ए, sin ए बाई cos ए। अब इसमें देखिएगा अच्छा से, ये 1 माइनस sin ए आपके पास पहले से उपस्थित है। चलिए यहाँ देखिए एलसीएम ले लीजिए, क्या कीजिएगा अब एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम सान यानी cos का cos यहाँ आ जाएगा, cos
अनित्यम देखिए। उसके बाद देखिए आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन है। आप जो कुछ देर पहले बताए थे सेम वही उसी पैटर्न पर आ गया। ये आपके पास a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, अब टर्म आ जाएगा आपके पास cos है। यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर a का मान क्या होता है cos स्क्वायर है, जो आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आप आराम से उसको देख सकते हैं। चलिए इसको काटिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा cos है, cos है। आपका आंसर क्या आएगा cos है। ऑप्शन नंबर डी। इस ऑब्जेक्टिव में लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन देखिए। जब भी लास्ट की बात करेंगे, लास्ट की, यही लास्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है आपके अध्याय में क्वेश्चन नंबर 10 है, यानी 5 का क्वेश्चन नंबर 10 है, और जो मैक्सिमम बार बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको देखिए, हाँ इसका 10 स्क्वायर होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और बट्टा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हम चाहते हैं आपको एक क्वेश्चन दे दें, इसी में दूसरा क्वेश्चन आप बना के देखिएगा 1 प्लस फिर हम इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और बट्टा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये आप बना के देखिएगा, इसका मान कॉट स्क्वायर ए होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर का मान आप दो तरह से, अब यहाँ देखें सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इसका मान 1। आप देखिए जब भी 1 करते तो सेक स्क्वायर ए बराबर होता है आपके पास 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये देखिए ये काम तो ये देख लीजिए। दूसरा देखिए कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसका मान 1 होता है, यानी कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। हम क्यों लिखे आप देख चुके हैं, देखिए क्यों हम लिखे हैं ये आप देख रहे हैं, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान 1 होता है। अब सेक स्क्वायर की बात कीजिए तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान 1 होता है। कोसेक स्क्वायर ए बराबर आपके पास हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसी का मान हम बैठाएंगे। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर का मान क्या देख रहे हैं, सेक स्क्वायर ए। इसका मान क्या देख रहे हैं, कोसेक स्क्वायर ए। अब यहां देखें 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, अब बट्टा हम आ जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर ए। आप देखिए गुना में भाग में गुना चला जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए। अब इसका मान क्या हो जाता है आपके पास 10 स्क्वायर ए। अब जो भी ऑप्शन आपको मिल जाए एकदम सही है, इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये हो गया ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट, ऑब्जेक्टिव आपका हो गया। अब दूसरे वीडियो में आपको, अगले वीडियो में जब बात करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। ठीक, धन्यवाद।